वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन 7 फ्रॉम चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन। ध्यान से वीडियो देखना। शुरू करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन है वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या कहा है आपसे कि आपको एक ऑब्जेक्ट की इरेक्ट इमेज बनानी है, ठीक है, यूजिंग ए कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पर आप चीज़ों को अंडरलाइन करते जाओगे जो जो आपको लग रहा है कि हाँ वो आंसर देने में आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। कौन सा मिरर यूज़ किया है? कॉनकेव मिरर। इमेज कैसी बन रही है? इरेक्ट इमेज। वैसे तो ये दो शब्द आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, ठीक है। यूजिंग ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितनी है उसकी? 15 सेंटीमीटर है। हमें यह भी पता है कॉनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ नेगेटिव में होती है, ठीक हो गया। फिर है व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। पूछा आपसे कि ऑब्जेक्ट की जो रेंज है डिस्टेंस की, देखो एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं पूछी है, मीन्स इट इज़ नॉट अ न्यूमेरिकल। आपको सिर्फ बताना है कि वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड कि आपकी इरेक्ट इमेज बन जाए। अब आपसे पूछे व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। नेचर क्या है इमेज की? एंड प्लस पूछे आपसे इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। लार्जर है या स्मॉलर है? तो इस केस में हमें यह भी पता है कि लार्जर बनती है, ठीक है। फिर आपको ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। आपको कहा गया है कि आप एक रे डायग्राम बना करके इसको शो करो। तो पहले हम नोट कर लेते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। देखो हमें दिया है कि जो फोकल लेंथ है, पहले हम वो लिख लेते हैं। एफ दिया हुआ है हमको -15 सेंटीमीटर, ठीक है। हमसे पूछा गया है ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना है, यानी कि यू की वैल्यू पूछी गई आपसे और पूछा गया है कि वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, तो आप उसकी रेंज बताओगे, राइट। फिर आपसे पूछा गया नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। नेचर क्या है इमेज की और साइज क्या है, ये सब आपसे पूछा गया है और रे डायग्राम आपको बनाना है। तो पहले रे डायग्राम बना लो, सब चीज़ें आपको क्लियर पता लग जाएंगी। वैसे तो अब तक समझ में आ गया होगा आपको। तो ये हम बना रहे हैं कॉनकेव मिरर और उसका रे डायग्राम, जबकि हमारी इमेज बननी है इरेक्ट। तो हमारी जब इमेज इरेक्ट बनती है तो हमें वो पता है कहाँ पर पोजीशन होती है, बताओ जल्दी से। यस, बिटवीन एफ एंड पी। फोकल लेंथ, फोकस और पोल के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस होना चाहिए, ये हमें पता है। तो हमारा जो आंसर इसका है व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमें पता है कि ये क्या होना चाहिए आपका, लेस देन 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। तो हमें पता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में रखना है। हमने यहाँ पर रे डायग्राम बना लेना है। यस, ये मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया ए एंड बी, राइट। अब ये पहली रे क्या गई, पैरेलल जाएगी, हमें पता है। कहाँ से होकर लौटेगी ये? फोकस से होकर। एरो साथ के साथ आप लगाते चलोगे। सेकेंड रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी, लाइक दिस। यहाँ भी आप एरो लगा लोगे दोनों, ये जाने का हो गया, ये लौट के आ रही है रे। ये दोनों रेज पीछे कहीं जा कर के मिलेंगी और जहाँ पर ये यहाँ पर मिल रही हैं, यहाँ पर इसका क्या बन गया, आपका इमेज फॉर्म हो गई। तो ये आपकी इमेज बन गई ए डैश एंड बी डैश। क्लियर हो गया? तो ये समझ में आ गया हमको। मीन्स यदि ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, तो हमारा जो u की वैल्यू है, क्या रेंज होनी चाहिए? रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? u हमारा डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट होना चाहिए लेस देन 15 सेंटीमीटर, राइट। समझ में आ गया ना? इसके 15 सेंटीमीटर से कम, यानी फोकस और पोल के बीच में। दूसरा पूछा है व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। नेचर हमें पता है क्या होती है नेचर, यहाँ पर वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर क्या है इमेज की? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज मिल गई, हमें इरेक्ट चाहिए थी इमेज। फिर इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर। हमारी इमेज क्या है? ये लार्जर। साइज क्या है? लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस करना बहुत आसान है। बस आप पढ़ो ध्यान से। पढ़ते हुए आप ध्यान रखो, आंसर ढूंढने की वहीं पर कोशिश करो, कहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है, कहाँ पर हमारी इमेज है, कितनी फोकल लेंथ है, तो कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये सब चीज़ ध्यान रखोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।